मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम वही पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता करने के दो मेथड किए हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। आज तीसरा और आखिरला मेथड करने की बारी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये मेथड? दरअसल ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड को ही आगे डेवलप करके ये बनाया गया, क्योंकि वो मेथड हमने देखा पिछले लेक्चर में कि बहुत लेंथी और कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसको और आसान और डेवलप करके ये मेथड बनाया गया। अब क्या है ये मेथड, इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में करी थी। क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। यही थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पहला जो है वो d है, इसलिए इसको d से भी लिखते हैं, सिंपल d। ठीक है, क्या फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। b ये x का कॉफिशेंट, 4 अपनी तरफ से है, a और c x² और कांस्टेंट टर्म के कॉफिशेंट्स। ये है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इससे हम सीधा रूट्स नहीं हमें पता हुए, अभी तो हमने सिर्फ एक ये फॉर्मूला लिखा है जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन के रूट्स हैं भी कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इसका आंसर हमेशा या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या क्या आएगा? 0। अगर इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो हमेशा इसका नंबर उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव या 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो फिर आगे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जिससे इसके रूट्स पता होंगे। वो क्या फॉर्मूला है? x जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, अगर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता है तो फिर हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप पूछोगे? देखो, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे x के लिए हमारे पास अंडर रूट के अंदर d है, तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखूं तो नेगेटिव तो मुझे आता ही नहीं सॉल्व करना। ये तो 10th से बड़ी क्लासेस में पता चलता है ना कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब आइटा होता है, लेकिन 10th तक तो हम यही कहते हैं कि ये हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, यही कहते हैं ना। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि अगर d नेगेटिव आ गया तो ये क्वेश्चन यही छूट जाएगा, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर d डिस्क्रिमिनेंट, d का आंसर पॉजिटिव या 0 आएगा, फिर इस फॉर्मूले से हम इसके रूट्स पता करेंगे। ठीक है, ये तो था प्रोसीजर। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो है मेरे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने जो हमने पिछली बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में क्वेश्चन लिए थे, वही दोनों क्वेश्चंस हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे आपको ये भी वेरीफाई हो जाएगा, मेथड कोई भी लगा लीजिए आंसर सेम आएंगे। ठीक है, मैथ में एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं और जिस मर्जी मेथड से आप कीजिए आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू आई -7। ये ध्यान रखना है, सिर्फ नंबर नहीं लेना, साइन भी लेना है, एक्स वगैरह नहीं लेने पर। सी का आंसर कितना आ गया? 3। तो ये अब मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिससे ये चेक होगा कि इसके रूट्स हैं, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू की क्या है? -7, तो उसकी पावर कितनी लिखूंगी? 2 माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 3। ये हो गया। अब -7 की पावर 2 है,
तो इसको कितनी बार लिखूंगी, 2 बार। -7 इंटू -7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, माइनस माइनस जब प्लस, तो आंसर क्या आ गया 49 माइनस, अब 4 2 का 8, 8 3 ज़ा 24, तो 49 माइनस 24। अब दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी, 49 में से 24 गए, कितना आ गया 25। तो देखा आपने, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर आ गया ना। अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे 2 साइन है, प्लस का भी माइनस का भी। जब हम एंड में सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड में किया था, एक बार सारी टर्म को प्लस साइन से लिखेंगे, एक बार माइनस से, ठीक है। तो चलिए वैल्यू भरते हैं। b कितना है, -7 है। पहले तो फॉर्मूले वाला माइनस, फिर b की वैल्यू -7 प्लस माइनस √d का कितनी वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट। अब अंडर रूट हमें सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता तो एलसीएम निकालिए। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1। ये एलसीएम निकाले, जितनी टर्म्स हैं उनके पेयर बनाने हैं। जैसे 5 का पेयर 1 बन रहा है तो हर पेयर में से एक टर्म निकालनी है। इस पेयर में से एक टर्म निकाली 5, तो इसका आंसर क्या है, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब एक बार प्लस साइन से लेंगे, एक बार माइनस से, तो 7 प्लस 5/4, 7 माइनस 5/4, ये आ गया। तो चलिए अब 7 प्लस 5 कितने हो गए, 12/4 आ गया। और 7 में से 5 अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी, कितना आ गया 2/4। अब ये 4 के टेबल पे कट किया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 के टेबल पे कट किया तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास x कितना आ गया, 3 इंटू 1/2। यही रूट्स थे, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में से भी यही रूट्स आंसर निकाले थे। आप एक बार फिर से वेरीफाई कीजिएगा पिछले लेक्चर में। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके रूट्स निकाल लिए। इसमें ये एक आसान बात है कि हमें पहले पता चल जाता है डिस्क्रिमिनेंट से कि इसके रूट्स हैं भी कि नहीं। अगर हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव या 0 आएगा, अगर नहीं है तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव ऑफ 0 है तो हमने इसको आगे इस तरह फॉर्मूले से रूट्स निकालने हैं, वरना वहीं हमारा काम खत्म। और ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई फैक्टर्स ढूंढने नहीं पड़ते, कोई लेंथी नहीं करना पड़ता, सीधे फॉर्मूले लगाओ तो बस आसान सा तरीका है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स और डाउट्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म। तो एक और क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है इक्वेशन मेरे पास, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये है। तो सबसे पहले वैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ax² का यहाँ पे कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 2। b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लिखा x के साथ तो मैं कितना लगा दूंगी 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब c की वैल्यू अकेला 4 के -4 साइन नहीं भूलने, प्लस साइन लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस साइन लगाना जरूर है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसको डी से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं क्योंकि मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो उसमें फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। तो चलिए b² कितना है, b की वैल्यू 1, उसकी पावर 2, माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है -4। अब माइनस साइन आ गया तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। 1 की पावर 2 1, अब ये 4 2 का 8, 8 4 ज़ा 32। अब ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो प्लस आ गया। अब दोनों के सेम साइन है तो ऐड करूंगी, कितना आ गया 33। अब ये फिर से पॉजिटिव नंबर है, 0 से ज़्यादा 0 से बड़े हमेशा प्लस वाले नंबर्स ही होते हैं ना, इसलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब 33 0 से बड़ा है क्योंकि 0 से बड़े नंबर सारे प्लस साइन वाले होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर को ऐसे भी लिखते हैं,
ठीक है। तो अब ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया जिससे हमें पता चलता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगला फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। कई लोग d की जगह इसका फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ये अल्टीमेटली d की ही वैल्यू है। तो चाहे आप यहाँ पे दोबारा भी निकाल सकते हैं, चाहे सीधा इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोबारा निकालने का कोई ऐसे लेंथ और टाइम वेस्टेज ही है। ठीक है, वैसे बात सेम ही है। तो अब वैल्यू भरें, b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस पहले फॉर्मूले वाला माइनस, फिर 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 2, ये आ गया। अब आगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 30। अब 33 की तो कोई आता ही नहीं, देखें अंडर रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। 33 3 पे गया, 3 11 जा 11 1 जा 11। अब यहाँ पे किसी भी नंबर का पेयर नहीं बनता, तो इसका मतलब 33 का अंडर रूट जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आता तो हम निकाल लेते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, अगर पॉइंटों में आता है तो हमने वैसे का वैसे ही रहने देना। 2 2 जा 4। अब ये x आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन से सारा लिख देंगे, एक बार माइनस से। तो क्या बना -1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4, एक बार लिखेंगे माइनस से। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये क्या आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेरे पास हो गया, बस है ना इजी। उन सब मेथड से ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी है। बस क्या काम करना है, एक हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए वाला फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो बस इजी है बहुत। ठीक है, ये भी आपकी 4th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इससे और कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।